Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to learn about quantitative polynomial. आज हम लोग क्लास 10th की प्रश्नावली 2.2 करेंगे बहुपद। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले मैं इस चैप्टर को कुछ कंसेप्ट बता देता हूँ, बेसिक कंसेप्ट जो क्लियर हो जाए, फिर उसके बाद प्रश्न बनाने में मजा आ जाएगा। चलो तो कंसेप्ट देख लो पहले क्या होता है। ठीक है, द्विघात लिखो, द्विघात बहुपद। ठीक है, द्विघात बहुपद हमेशा देखो इस रूप में होता है ए एक्स स्क्वायर, इसका अधिकतम घात 2 होनी चाहिए, प्लस का क्या होगा बी एस, प्लस का सी होता है। ठीक है, सी जो होता है हमारा ये होता है अचर पद। क्या होता है? अचर पद। ठीक है, और ये हमारा क्या होता है? बी होता है बी, और ये होता है हमारा ए। कोई दिक्कत? ये चर पद के साथ होगा। चलो जैसे मैं कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ, एक क्वेश्चन का एग्जांपल लेता हूँ, देखो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, जैसे मैंने ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस का 5x और प्लस का ले लिया 6। इसका बेसिक कंसेप्ट पहले क्या होता है? इसका बेसिक कंसेप्ट देखो, a गुने सी प्लस माइनस बी। ठीक है, यानी कि पहला को तीसरे पद से गुना करना है, फिर बीच में प्लस और माइनस दूसरा पद होता है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा बेसिक कंसेप्ट, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करने हैं। अब इसको हम लोग बोलते हैं ए। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? बी, अभी बताया। इसको क्या बोलते हैं? अचर पद। ठीक है, अब देखो इसको ऐसे भी बोलते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, क्या बोलते हैं? एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसको बोलते हैं हम लोग एक्स का गुणांक। क्या बोलते हैं? एक्स का गुणांक। ठीक है, और सी जो होता है अचर पद लिखा ही है। ठीक है, क्लियर? चलो, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि मैं एक एक पॉइंट को इतना विस्तार से समझाऊंगा, कोई दिक्कत ही नहीं। वीडियो वीडियो थोड़ा लेंथी होगा, लेकिन मजा आ जाएगा। इस वीडियो के बाद कभी द्विघात बहुपद से दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, क्लियर हो गया। चलो अब जैसे मेरे पास क्या था, इक्वेशन था एक, एक्स स्क्वायर प्लस का क्या है 5x प्लस का 6। अब इसको हल करने का विधि देखो, पहले तो स्टेप देखो क्या स्टेप करना है। ये करना नहीं है, सिर्फ मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, वो करना है सिर्फ इस सबको। क्योंकि बच्चे कंफ्यूजन हो जाता है, कंफ्यूजन में रहता है कि इसको किससे कॉमन लूँ, कैसे कॉमन लूँ, ये सब समझ में नहीं आता एग्जाम में उसको, तो इसलिए गलती कर देता है बहुत सारे बच्चे। मैं जब कॉपी चेक करता हूँ तो पता चलता है कि इतने इतने मिस्टेक करता है बच्चे। ठीक है, तो इस मिस्टेक की वजह से मैं कह रहा हूँ क्या करना है, पहले को मैंने क्या बोला था, तीसरे से मल्टीप्लाई करना है ना। तो एक को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 होगा। अब हमारे पास क्या आ गया? 6 आ गया, है ना। अब 6 आ गया तो हमें दो ऐसी संख्या लेनी है। देखो यहाँ पे क्या है? प्लस है, यहाँ भी प्लस है दोनों के आगे। ठीक है, 5 के आगे भी प्लस, 6 के आगे भी प्लस। तो 5 कर आना चाहिए प्लस करने पर, क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए प्लस करने पर। दो संख्या ऐसे लो, देखो 3 और 2 हो गया 5। अब मल्टीप्लाई करने पे 6 आनी चाहिए, तो इसको देखो गुना करेंगे तो क्या आ गया? 6 आ गया। अब इन दोनों भाई साहब को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? प्लस करोगे तो 5 आ जाएगा। तो दो संख्या हमारा बन गया। ये तो पता चल गया हमें छोटी सी संख्या थी। तो यदि कभी बड़ा संख्या हो दे दिया है एग्जाम में, तो उसको एलसीएम के माध्यम से भी पता कर सकते हो। देखो 3 दूनी 6, 3 1, यानी दो फैक्टर बना, 3 और 2 बनाना। तो यही दो कॉमन लिया जाता है। देखो अब इसको कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझो। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ही लिखेंगे। ठीक है, अब जैसे जहां पे 5 था ना, अब ये 5 हट जाएगा। अब इसको हम फैक्टर कर दिए, क्या कर दिए? 3x प्लस का क्या कर दिए? 2x, है ना, प्लस का 6 हो जाएगा। ये 5 इसको आप जोड़ के आ जाएगा ये। ठीक है ना, प्लस था तो जोड़ के आने पे हो गया, हो गया। चलो अब इसको देखो, अब इसको कॉमन लेने में कितने बच्चे को कंफ्यूजन हो जाता है, कैसे कॉमन लूं। तो मैं इस चलो इस साइड में दिखा दो तो आपको। मैं देखो, जैसे मेरे पास एक्स स्क्वायर है ना, प्लस का क्या है 3x प्लस 2x और प्लस का 6। इसको कैसे कॉमन लोगे? नहीं आता तो ऐसे देखो, पूरे एक एक पार्ट को तोड़ दो। एक्स स्क्वायर था, एक्स गुने एक्स, एस स्क्वायर बन जाएगा, प्लस है बीच में, प्लस डालो। ठीक है, अब देखो एक्स गुने क्या कर दो? 3 कर दो। अब चलो 3 गुने एक्स कर दो या एक्स गुने 3, एक ही बात होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आ गया? यही आएगा। फिर लिखो 2 गुने एक्स करो, फिर प्लस है प्लस, 2 गुने 3 कर दो। ये हमारा फैक्टर बन गया। अब देखो एक पेड़ यहां से लेंगे,
ठीक है, एक पेयर यहाँ से, एक पेयर इसमें से, दोनों में से ऐसे पेयर कॉमन लेना है जो दोनों में भाग जाए। तो हमें क्या दिख रहा है दोनों में, एक एक्स इसमें भी दिख रहा है, एक्स में भी दिख रहा है ना। तो इसको बाहर हटा लो पहले, जो दोनों में है। अब बचा क्या हमारे पास, एक एक्स बच गया इधर, बीच में कौन सी चिन्ह है, प्लस का, तो प्लस लगा दो। फिर हमारे पास क्या बच गया, एक थ्री बच गया। चलो, अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है, टू आ रहा है ना दोनों में, तो टू प्लस का कॉमन ले लो। बचा क्या हमारे पास, इसमें से एक्स बचा और उसमें से क्या बचा, थ्री बचा। अब देखो दोनों ब्रैकेट में इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो इक्वल तो आ गया दोनों ब्रैकेट में, यानी हमारा सही है। चलो, प्लस का टू, जो ब्रैकेट से बाहर है उसको एक ब्रैकेट में डाल दो, जो दोनों में है उसको एक ब्रैकेट में डाल दो। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत। चलो, अब हमें यदि करेंगे, क्या करेंगे, यदि, यदि x प्लस टू इक्वल टू जीरो, तो x बराबर हो जाएगा, देखो जीरो, ये प्लस का चिन्ह है, उस साइड जाके माइनस का बन जाएगा, ठीक है। तो x बराबर माइनस का टू, ये इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा। अब ये साइड भी कर लो, दूसरा को भी, पहला का कर दिए, अब दूसरा कर लेते हैं हम लोग। देखो, यदि x प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, तो x बराबर माइनस थ्री हो जाएगा, क्योंकि साइड जाने के बाद चेंज हो जाता है। अब इसका नाम रखते हैं बीटा, ठीक है, अल्फा बीटा मिल गया। अब ये प्रश्न कहेगा इसको जांच भी करो, ठीक है, कहता है सत्यापित करो। तो देखो कैसे करना है, ये मैं पूरे समझा देता हूँ बेसिक से, ठीक है, कि कभी दिक्कत ना हो, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसको देख लो, इस साइड में देख लो, ठीक है, शुनकों का योगफल, ठीक है, योगफल, तो क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक, अल्फा बीटा वाला भी बताऊंगा मैं, ठीक है। ये तो बट्टे में लिखो एक्स स्क्वायर का गुणांक, क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अल्फा बीटा वाला हम लोग प्रश्न में देख लेंगे, इसमें सिर्फ गुणांक वाला देख लो, शून्यकों का गुणनफल। अब ये क्या होता है, देखो, अचर पद, ठीक है, अचर पद बट्टे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है, क्लियर। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होता है, ये सब लिख दिया हूं मैं ऊपर में, देख लो, ठीक है। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होता है, ये सब लिख दिया हूं ऊपर में, देख लो, ठीक है। अचर पद क्या होता है, सब लिख दिया हूं। तो अब हम लोग इसको जांच कर लेते हैं, ठीक है। शुनकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा हमारे पास क्या है, माइनस का टू, बीटा कितना है, माइनस का तीन, है ना। और एक्स का गुणांक क्या है, पांच है ना, पांच, ठीक है। माइनस होता है, माइनस लगा दो उसको, क्योंकि देख रहे हो यहाँ पे एक्स का गुणांक माइनस लगा है, तो माइनस लगाओगे, ठीक है। और ये कितना है हमारे पास, यानी एक्स का गुणांक कितना है, वन है, इसके आगे कुछ नहीं होता है तो वन होता है, ठीक है, ये हमेशा याद रखना। अब देखो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस का पाँच इक्वल टू, देखो माइनस और माइनस प्लस माइनस होता है, ये बात पता लो। अब माइनस माइनस को जब जोड़ोगे तो चिन्ह होगा माइनस का, लेकिन जुड़ जाएगा प्लस में, ठीक है। और माइनस को, फाइव को एक से डिवाइड करोगे तो फाइव होगा। अब चाहो माइनस को काट दो, माइनस माइनस, या चाहे इतना ही पे छोड़ दो, ठीक है। ये तो हमारा इसका निकल गया। अब निकालते हैं हम लोग नीचे वाले का, ठीक है, अचर पद का। तो गुणकों का योगफल क्या होता है, अल्फा गुने बीटा, तो कितना है, माइनस टू गुने माइनस तीन, ठीक है। और इक्वल टू में क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर अचर पद कितना है, सिक्स, सिक्स लिखो यहाँ पे पहले, ठीक है। एक, एक्स का गुणांक क्या है, एक एक, ठीक है। देखो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इस बार, माइनस प्लस, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो देखो माइनस इंटू माइनस है गुने में, तो तीन दूनी छः प्लस का, और एक को छः से भाग दोगे तो छः होगा। ये भी हमारा हो गया जांच, ये जांच तो हो गया हमारा, है ना, जांच, यानी सत्यापित कर दिया हम लोग, कोई दिक्कत। तो अब चलते हैं हम लोग प्रश्नावली को, देखते हैं क्वेश्चन एक एक करके आराम से सॉल्व करेंगे। थोड़ा वीडियो थोड़ा लेंथी होगा, लेकिन मजेदार बनेगा आज, ठीक है। आज के बाद जिंदगी में कभी भूलोगे नहीं, लाइफ में पूरी बात, मैथ को रटो नहीं, समझ लो बेसिक से। तो हम लोग चलो स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर, ठीक है। फोकस ऑन दिस पार्ट केयरफुल्ली, ठीक है, इसको ध्यान से देखना। चलो, तो स्टार्ट करते हैं हमने लोग, देखो मेरा क्वेश्चन है क्या कह रहा है, समझ में आ गया ना बेसिक, एक्स स्क्वायर माइनस का टू एक्स माइनस का एट। अब देखो, ये हम पहले बता चुके हैं, ये है,
ये हमारे पास बी है और ये हमारे क्या है, सी है। ठीक है, इसको सी को हम अचर पद भी बोलते हैं। चलो तो अब हम लोग कैसे करेंगे, तो इसको देखो ऐसे कंसेप्ट को क्लियर करना, बिल्कुल जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ वैसे करना, ठीक है। अब इसको क्या करो, मैं इधर भी अब हमारे एक को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, अभी मैंने बताया था, ए गुने सी प्लस और माइनस, ए गुने सी प्लस माइनस क्या होगा, बी। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है, या तो पहले गुने तीसरा कर लो प्लस माइनस दूसरा कर लो, ये भी कंसेप्ट में लिख सकते हो, कोई जो दिमाग में बैठ जाए वो करना है। तो हमारे पास क्या कंसेप्ट है, 8 है ना। तो 8 को फैक्टर ऐसे करो, ऐसे फैक्टर दो करो जो हमारा माइनस करने पे दो आ जाए। तो माइनस का हम ले लेते हैं, और माइनस का ही दो आना चाहिए, देख लो उसके पीछे भी माइनस लगा है, यहाँ भी है ना, और यहाँ भी माइनस करने पे भी दो आनी चाहिए, ठीक है। और माइनस का दो आना चाहिए, तो हम 4 माइनस का ले लेते, प्लस का दो ले लेते हैं। देखो 4 माइनस के में से प्लस का दो जाएगा तो माइनस का दो आ जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आ जाएगा माइनस का, है ना, क्योंकि माइनस प्लस माइनस मल्टीप्लाई में, तो ठीक है। तो ये दो फैक्टर बन गया हमारा। तो लिखो, ऐसे लिखो प्रॉपर तरीके से, ठीक है। कैसे लिखोगे, ऐसे लिखना है जैसे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। लिखो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का 4x, ठीक है। यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा लो, अब यहाँ पे लगा दो -2x, ठीक है। ब्रैकेट बंद कर दो, 8 कर दो। अब ब्रैकेट ओपन करो, एक्स स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा 4x, माइनस माइनस प्लस 2x, ठीक है, माइनस का 8। अब देखो एक पेयर यहां से बन गया, एक पेयर यहां से बन गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इन दोनों में जो भाग जाए उसको हम कॉमन लेना है। तो देखो कैसे भाग जाता है, ये अभी बताया था, बेसिक समझ लो। एक्स स्क्वायर 4x प्लस का 2x माइनस का 8 है हमें। अब इसका गुणनखंड कर देते हैं, देखो फैक्टर कर दिया, तोड़ दिया एक्स का, ठीक है। अब इसको कैसे तोड़ेंगे हम लोग, तो कुछ इस टाइप से तोड़ देंगे, देखो जैसे 4 गुने क्या कर देंगे, एक्स कर देंगे, प्लस है बीच में प्लस कर देंगे। अब इन दोनों में से जो भाग जाए वो किए हमने। अब इन दोनों में भी देख लेते किससे भाग जाएगा, तो 2 से चला जाएगा, है ना। तो 2 गुने एक्स कर दो, फिर माइनस है माइनस, अब 2 गुने 4 कर दो, हो गए फैक्टर, बन जाएगा ना, कोई दिक्कत। एक पेयर यहां से बना इसका, और ये इससे कॉमन लेगा। तो इसको हम ऐसे देखो, जैसे मैंने इसको कॉमन ले लूंगा, एक्स को कॉमन ले लिए तो बचा क्या मेरे पास, एक एक्स बच गया। तो लिखो इसको अंदर में एक्स, माइनस है माइनस लगाओ, देखो ये एक्स पूरे बाहर है, तो बचा क्या हमारे पास 4, तो 4 लिख दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इन दोनों में से प्लस, यहाँ पे प्लस चिन्ह था इसलिए प्लस लगा दिए। अब इन दोनों में किससे भाग जा रहा है, हम दोनों में क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, तो 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लिए। अब हमारे पास इसमें से पहले वाले पद में क्या बचा, एक्स बचा, एक्स लिखो। 8 हमारा माइनस का 4 बचा है, देखो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या है, माइनस का है ना, तो माइनस लगाओ। अब क्या है इधर, क्या बचा है 4, तो 4 लिखो, क्लियर। चलो आई होप समझ में आया, ठीक है। अब देखो दोनों ब्रैकेट में इक्वल आ गया ना, तो सही किया। अब जो दोनों ब्रैकेट से बाहर है उसको एक ब्रैकेट में लिखो, ठीक है। और जो दोनों में है उसको एक ब्रैकेट में लिख लो, बाहर वाले को एक ब्रैकेट में, और जो 2 बार है उसको एक ब्रैकेट में, ये हो। अब लिखेंगे यदि, ठीक है, x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x बराबर -2, इसको बोलते अल्फा। फिर इसे लिखो यदि, ठीक है, x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x बराबर प्लस का हो जाएगा, इसको बोलते बीटा। अब हम लोग करेंगे जांच, ठीक है। देखो हम चाहूँ तो इसको और डिटेल में लिख आ सकता हूँ, द्विघात बहुपद लिखूंगा, फिर उसके बाद क्या करूंगा, जहां a बराबर इतना है, b बराबर इतना है, c बराबर इतना, तो कुछ ज्यादा डीप में चला जाएगा, ठीक है। तो इसको इतना लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम कॉपी चेक करते हैं, हमको पता है कि ऐसे नंबर मिलेगा, ठीक है। तो चलो ऐसे कर दो। तो अब क्या करोगे, जांच करोगे, तो लिखो शून्यकों का योगफल, क्या होगा, योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी अपॉन ए, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस का 2 है हमारे पास अल्फा, बीटा कितना है हमारे पास 4 है, इक्वल टू में लिखो माइनस का बी, बी हमारा देखो 2 है माइनस का, है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस का 2, और ये सूत्र में भी 2 है तो एक पीछे भी लगा दो, क्योंकि ये भी माइनस था।
अब ए है हमारा, ए कितना है, इसके नीचे कुछ नहीं है बगल में, तो एक है, तो ए लिख दो। अब देखो प्लस के 4 में से माइनस का 2 जाएगा तो 2 होगा प्लस का, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और एक को 2 से भाग दोगे तो 2 ही होगा, है ना, सिंपल। ठीक है, अब ये तो निकल गया, आप गुणकों का गुणनफल निकालो। देखो मैंने समझाया था गुणांक वाला, और यहाँ पे अल्फा बीटा भी कर दिया। ठीक है, दोनों टाइप से जो आप लोग को अच्छा लगे, बेस्ट लगे, वो करना। ठीक है, तो इसका होता है अल्फा गुने बीटा, इंटू का मतलब बीटा। ठीक है, अब क्या होता है सी बाई ए, तो अल्फा गुने बीटा माइनस का 2 गुने 4। ठीक है, इधर सी हमारे पास कितना है, माइनस का 8, ए कितना है 1 है, 4 दूनी 8 होगा माइनस का, और ये एक को 8 से भाग दोगे तो 8 ही होगा। माइनस माइनस चाहो तो काट दो। ठीक है, माइनस माइनस चाहो तो काट दो, नहीं तो ऐसे भी छोड़ दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो ये हमारा उत्तर मिल गया। ठीक है, कोई दिक्कत दिक्कत हो तो कमेंट करना, और वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करना। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि मैं बहुत डीप से समझा रहा हूँ आप लोगों को, ताकि दिमाग से उठे। और यदि लाइक शेयर ज़्यादा करोगे, उसके बाद और इसको बेसिक से और एक एक पार्ट को खोल के बताऊंगा, तब लेते हैं हम लोग। अब देखो 4x² है माइनस 4x प्लस का 1, इसको भी उसी बेसिक से करेंगे हम लोग, पूरे बेसिक से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है ना, आराम आराम से करेंगे एक एक क्वेश्चन। देखो जैसे हमारे पास 4x² माइनस 4x प्लस का 1 है, मैंने क्या बताया था, a गुने सी प्लस माइनस बी, तो एक 4 को एक से करेंगे तो 4 होगा, है ना, एक को गुना, देखो एक को 4 से गुना करोगे तो 4 ही होगा, है ना, क्योंकि हमारा पहला पद जो है, लास्ट वाला पद, तो क्या है, एक गुने 4, तो कर दिया हमने 4। अब 4 को एक ऐसा फैक्टर करना है, जो क्या करना है कि माइनस का ही 4 आए, तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं, 2 माइनस का 2 2 ले लो। ठीक है, माइनस प्लस माइनस होता है ना। अब इन दोनों को जोड़ो तो माइनस का 4 आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करो फिर भी 4 आ जाएगा हमारा, है ना, बनेगा कि नहीं, बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये फैक्टर तो बन गई। चलो अब इसको लिखते हैं प्रॉपर, किस तरह से लिखेंगे, तो प्रॉपर इस तरह से लिखेंगे हम लोग, जैसे हम लिखेंगे 4x² माइनस 2x माइनस 2x प्लस का 1। ठीक है, अब इसको कॉमन लेंगे, वही तरीका देख लो अपना, बेसिक तरीका है अपना, है ना। तो देखो 4 को कैसे हम फैक्टर कर सकते हैं, तो 2x गुने 2x कर देते हैं। ठीक है, इक्वेशन लिख दूं यहाँ पे, चलो लिख लो, x² माइनस 2x माइनस 2x प्लस का 1। ठीक है, अब हमने इसका फैक्टर तो कर दिया, अब ये वहां पर क्या है, माइनस है, माइनस का फैक्टर कर देते हैं। अब देखो इसको ऐसे फैक्टर करेंगे, 2x जो दोनों में भाग जाए, है ना, तो अब इन दोनों में भाग किया जाना है 2x, और गुने 1 कर लो। चलो ये तो हमारा पहला हो गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक खत्म। अब ये बचा माइनस लगा है, इसको भी माइनस लगा, जो दोनों में भाग जा रहा है, तो देखो इसमें 2 है, इसमें 1 है, तो नहीं जाएगा, तो 1 से जरूर जाएगा, तो 1 हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो पहले लिख लो ऐसे, 1 गुने 2x कर लो, चलो कोई बात नहीं, फिर प्लस है, प्लस 1 गुने 1 करो, 1 को 1 से गुना करोगे 1, अब एक जोड़ा इधर से भी बन गया, है ना, क्लियर क्लियर। चलो कोई दिक्कत हो कमेंट करके बताना, फिर बेसिक से मैं देखता हूँ उसको करके। चलो अब क्या करेंगे, हम 2x कॉमन ले, देखो इसको हम इस भाई साहब को कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा 2x, तो इसको बाहर निकाल दो, पहले निकाल दिया, फिर क्या बचा हमारे पास, 2ax बचा। फिर कौन सा चिन्ह लगाना, जो माइनस का है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन सी चिन्ह है, माइनस है, तो माइनस लगाओ, है ना, माइनस चिन्ह यहाँ पे, तो माइनस लगाओ, माइनस लगा दिया। अब देखो दो पूरे के पूरे बाहर है, तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 ना, 1। ठीक है, कोई दिक्कत, देखो ये दो पूरे बाहर था, तो क्या बचा था हमारे पास 1, तो 1 लिख दिए। अब देखो इन दोनों में किससे भाग जा रहा है, तो 1 इसमें भी दिख रहा है, 1 इसमें भी दिख रहा है, तो माइनस का 1 कॉमन ले लो, क्योंकि यहाँ पे चिन्ह माइनस का है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, माइनस का चिन्ह, तो माइनस का 1 ले लो। अब क्या बचा हमारे पास, 2x, तो लिखो 2x, इधर क्या बचा, माइनस का 1,
उसको एक ब्रैकेट में लिखो और जो बाहर है उसको एक ब्रैकेट में लिख दो। तो 2x-1 है, एक ब्रैकेट में लिख लो, और दूसरे में है 2x-1, दोनों में यही है। चलो आप करेंगे यदि 2x-1 इक्वल टू 0, तो 2x बराबर हो जाएगा प्लस का 1, तो s बराबर हो गया 1/2। इसको क्या बोलते हैं? 1/2, इसको बोलते हैं अल्फा। फिर लिखो यदि 2s बराबर 1, तो क्या हो जाएगा? 2x बराबर प्लस का 1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का हमारा x बराबर 1/2, इसको बोलते। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा? x बराबर 1/2, इसको बोलते बीटा। सॉरी, इसको क्या बोलते? इसको बोलते बीटा। अब निकालो, यहाँ पे जांच करो। देखो, शून्यकों का योगफल, इसको ऐसे कर दो उस पे गुणांक पे, या ऐसे ही? जल्दी बताओ कमेंट करके। चलो ऐसे अल्फा प्लस बीटे पे देखो, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, माइनस बी बाई ए। इसको नहीं करना, ये अपना रफ एरिया है। पेपर में चाहो तो ऐसे दर्शा सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे अल्फा बीटा कितना? 1/2 प्लस का 1/2। ठीक है, माइनस का बी कितना है हमारे पास? देखो, ये हमारा ए है, पता है, ये हमारा बी है, और ये भाई सब सी है। तो माइनस का बी 4 है ना, तो डबल माइनस का भी है, इसमें भी है, इसमें भी लगा दो। ए कितना है? 4 है इस बार। ठीक है, ए कितना हमारे पास? 4 है। तो कर लो, देखो इन दोनों का एलसीएम लोगे तो कितना होगा? 2 होगा। प्लस 1 और प्लस 1 2 हो जाएगा। ये माइनस माइनस कितना होगा? प्लस का 4/4। अब इसको काटो तो 1, इसको काटो तो 1, तो 1 बराबर 1 होगा। चलो अब शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा गुने बीटा इंटू सी बाई ए। ठीक है, सी बाई ए होता है ना। क्लियर? कोई दिक्कत? चलो तो हमारा अल्फा कितना है? एक बट क्या है? 1/2 गुने 1/2। इधर क्या है? सी कितना है हमारे पास? 1 है, और ए कितना है? 4 है। देखो नीचे नीचे मल्टीप्लाई होता है, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होता है ना? पता है ना ये बात? हम्म। तो चलो करो, एक को एक से गुना करोगे तो एक ही होगा, दो को दो से करोगे 4 हो जाएगा। 1/4, 1/4। क्लियर? यदि कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताना, ठीक है? क्या करोगे? लिखो एनी डाउट्स, कमेंट है below। ठीक है, कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो, मुझे इस पे कमेंट करके बताना, क्योंकि कमेंट सेक्शन आप लोग के ही लिए बना होता है, सवाल पूछने के लिए। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब देखो 6x² माइनस का 3 into 6, पहले तो इसको इक्वेशन सही कर लो, क्योंकि इक्वेशन देखो x वाला है, लास्ट टर्म पे दे दिया, तो इसको पहले इक्वेशन सही कर लेते हैं हम लोग। 6x² माइनस का 7x माइनस का 3 हो जाएगा। और ये कंसेप्ट हमारा क्या है? ए गुने सी प्लस माइनस बी। तो हम ए को सी से, यानी 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 18। अब हमारे 18 का ऐसा फैक्टर लेना है जो माइनस करने पे क्या आए? 7 आए, और मल्टीप्लाई करने पे 18 आए। तो क्या 9 नहीं ले सकते हैं? माइनस का 9 लेते थे, प्लस का 2 ले लेते हैं। इन दोनों को एक बार मल्टीप्लाई करके देख लो, 9 दूनी 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब इन दोनों को एक बार जोड़ के भी देख लो, ठीक है, इसको प्लस करके देखो, ये तो हम गुना करके दिखा दिए। अब प्लस करके देखो, माइनस के 9 में से प्लस का 2 जाएगा तो माइनस का 7 आ गया ना। क्लियर? चलो, तो इसी तरह से हम लोग करेंगे। अब इसको एक बार फैक्टर करना है हमें, तो फैक्टर कैसे करोगे? पता है ना? नहीं है पता है, वो भी भूल गया? चलो जल्दी जल्दी फटाफट कर लो, ठीक है, हम 2 मिनट दे रहे हैं।
2 मिनट में हमको फटाफट करके बताओ क्या आएगा आंसर इसका, फटाफट कमेंट में आ जानी चाहिए इसको। चलो देखो तुम लोग बड़ा आलसी हो। अब देखो इसको फैक्टर करना है तो हमें पास क्या क्या बना, 9 और 2 बन गया, जो कि मैंने फैक्टर करके दिया हूं। तो क्या लिखोगे, 6x², ठीक है, माइनस ब्रैकेट लगाना तो लगा लो 9x, ठीक है, यहाँ पे माइनस लगाओ 2x, ठीक है, इक्वल टू क्या करो 3 कर दो। अब हम ब्रैकेट ओपन कर लेते, 6x² माइनस का 9x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस का 3। देखो एक पेयर यहाँ से एक पेयर यहाँ से बन गया ना। अब इन दोनों में जो इससे भाग जाएगा उसको कॉमन लेंगे, तो चलो अपना रफ एरिया में दिखा देता हूँ। 6x² माइनस 9x प्लस का 2x माइनस का 3 है। अब इसका इसके साथ पेयर बनाना, इसके को इसके साथ। अब दोनों में हमें एक चीज दिख रहा है कि 3 के टेबल से दोनों में जा रहा है, तो इसका फैक्टर करो 3x गुने 2x, ठीक है, 3x गुने क्या कर लो 2x कर लो। अब देखो ये तो इसका फैक्टर हो गया ना। अब इसका कर लेते हैं, माइनस है माइनस लगाओ, 3x गुने 3 कर लो। ये हमारा पहला का हो गया एक पद का। अब दूसरा का निकालेंगे, क्या है बीच में प्लस, तो प्लस लगाओ। देखो क्या करो, इसमें दोनों में जिससे भाग जाए, हमें तो नहीं लगता कि 2 से 3 में भाग जाता है, नहीं जाता है, बिल्कुल नहीं जाएगा। तो इसको ऐसे तोड़ना, 2x गुने 1 करो, फिर माइनस है माइनस, 1 गुने 3 करो। क्लियर, देखो अब दोनों में एक आ गया, इसमें भी एक आ गया है ना, तो अब भाग तो जाएगा एक से भाई। तो लिखो इसको ऐसे, लिखो कॉमन लो। देखो जैसे मैंने 3x कॉमन ले लिया, ये वाला 3x कॉमन ले लिया, तो क्या बचा मेरे पास 2x। तो क्या लिखेंगे 2x, कौन सी चिन्ह है माइनस का, तो माइनस लगो। ये 3x पूरे के पूरे बाहर है, तो बचा क्या हमारे पास 3, है ना। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या कौन सी चिन्ह है, यहाँ पे प्लस का है, तो पहले प्लस लगा दो, ठीक है। अब देखो ये 1 कॉमन ले लेते इसमें, क्योंकि 1 भाग जाने वाला दोनों में जो दिखे वही देखो दोनों में, तो यही कॉमन होगा, ठीक है। अब क्या आ जाएगा बचेगा इसमें से, ये 1 ले लिए कॉमन, तो क्या बचा 2x, 2x। अब यहाँ पे देखो चिन्ह माइनस का है ना, माइनस का चिन्ह दिख रहा है यहाँ पे, हाँ, तो क्या लगाओगे माइनस लगाओगे। माइनस का क्या बचा हमारे पास, 1 तो कॉमन ले लिए, बचा क्या 3। दोनों ब्रैकेट में इक्वल आ गया, आ गया। जो बाहर है उसको एक ब्रैकेट में डालो पहले, और जो दोनों में है उसको एक बार लिख दो, बस। अब लिखो यदि, हो गया हमारा गुणनखंड। यदि 3x प्लस का 1 इक्वल टू 0, तो 3x बराबर माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस का था तो x बराबर क्या हो जाएगा -1/3। इसको बोलते हैं अल्फा। यदि लिखो फिर इधर 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 2x बराबर प्लस का हो जाएगा, माइनस का था तो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3/2। इसको बोलते बीटा, ठीक है, क्या बोलते बीटा। अब हम लोग ये वही शुनकों का योगफल वाला ज्ञान करेंगे, लिखो शुनकों का योगफल। इस बार गुणांक वाला कर दूं योगफल, चलो इस बार गुणांक वाला कर देता हूं। क्या होता है, इक्वल टू होता है -x का गुणांक, ठीक है, बट्टे में क्या होता है x² का गुणांक। दोनों तरीका देख लो, जो बेस्ट लगे वो करना अपना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो अल्फा इंटू बीटा कितना है, -1/3 प्लस का 3/2। इधर देखो x का गुणांक क्या है हमारे पास, x का गुणांक ये है हमारे पास b, ठीक है, ये है हमारे पास क्या a, और ये है भाई साहब सी बीच में। तो ये क्वेश्चन उल्टा था, इसको सही कर लिया हमने यहाँ पे। तो हमारे पास x का गुणांक क्या है 7 है, तो लिखो माइनस का है, माइनस का लिखो माइनस माइनस 7, बट्टे में x का गुणांक क्या है 6 है, तो 6 लिखो, प्लस का है 6 लिख दिया। अब देखो इन दोनों का एलसीएम लोगे तो 3 और 2 का तो 6 होगा। अब 3 के टेबल में 2 कितने बार में, 6 कितने बार में है, सॉरी 3 के टेबल में 6 कितने बार में आता है, 2 बार में। तो करो पूरे प्रॉपर से करो, तो 2 बार में आता है, 1 गुने 2 कर दिया, क्योंकि इसका टेबल पढ़ना है, उसके बाद उससे मल्टीप्लाई करना होता है। प्लस है बीच में, प्लस डालो। अब ये 2 के टेबल में 6 कितने बार में, 3 बार में, तो 3 ऊपर है तो 3 गुने 3,
इधर क्या हो जाएगा हमारा प्लस का 7/6 माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब देखो 6 है ये, ठीक है। अब देखो ये माइनस का है तो 2 हो जाएगा, 1 को 2 से गुना करो 2, और ये 3 तिया 9 हो जाएगा, बट्टे में क्या होगा 6 होगा, और इधर 7/6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 9 में से 7 का, देखो पूरे बेसिक से कर रहा हूँ मैं, चाहता तो एक ही लाइन में खत्म कर सकता था, ठीक है। तो 9 में से 7 2 गया तो 7/6, इधर भी हमारा 7/6 है, इक्वल आ गया, हो गया ना। चलो अब लिखोगे शून्य। अब ये नहीं कि एक क्वेश्चन में कर रहे हो एक्स का गुणांक वाला, एक में अल्फा बीटा घुसा दो, ऐसे नहीं करोगे तो दोनों में जांच एक ही तरीके से करना है, ठीक है। शून्यकों का गुणनफल, चाहे करो तो दोनों में एक ही करना है, नहीं करो तो नहीं। गुणनफल बराबर क्या होता है, अचर पद, ठीक है, नीचे में होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, गुणांक, ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखो क्या है हमारे पास, 1/3 गुने कितना है 3/2, इधर क्या है हमारे पास एक्स अचर पद कितना है -3, ठीक है, और ये एक्स का गुणांक 6 है, ठीक है। तो देखो एक को 3 से ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होता है, पता होगा, फिर नीचे नीचे मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो एक को 3 से करोगे तो -3 हो जाएगा, और 2 को 3 से करोगे 6 हो जाएगा, और इधर भी -3/6, ठीक है, इक्वल है। चाहो इतने ही पे छोड़ दो, चाहो तो माइनस माइनस काट भी सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत हो कमेंट करके जरूर बताना कि यहाँ पे समझ में नहीं आया, तो उसको थोड़ी हम डीप से और समझाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या है हमारा। चलो अब देखो इसमें पहली बात नोट्स करो, इसमें ए है हमारे पास, बी है, लेकिन सी नहीं है। क्या नहीं है, सी नहीं है, तो सी हमारा क्या हो जाएगा 0, जो पद नहीं दिया यानी सी क्या हो जाएगा हमारे पास 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत, सी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलो इसको भी हम लोग बेसिक से करते हैं, इसका तो ज्यादा है ही नहीं। देखो क्या क्या करना है इसको, 4u² प्लस का 8u, है ना, बस इतना ही है। तो हम क्या करेंगे, जो दोनों में भाग जा रहा है तो हमें क्या दिख रहा है, देखो यहाँ रफ में पता है ना, रफ में हम देख लेते हैं पहले क्या करेंगे। देखो जैसे हमारे पास 4u² प्लस का 8u है, तो हम इसको इस टाइप से फैक्टर करेंगे, जैसे हमने 4u गुने u कर लिया इसको, ठीक है। अब प्लस है, प्लस कर लेता हूँ, ठीक है। अब जैसे मैंने 4u प्लस का 2 कर लिया, अब देखो एक जोड़ा यहाँ से एक जोड़ा यहाँ से, तो हम इसको कॉमन लेंगे पहले, किसको 4u को कॉमन लेंगे, तो बचा क्या हमारे पास u बचा। अब देखो 4u पूरे बाहर है तो क्या बचा हमारे पास 2 बचा, बस हो गया फैक्टर। अब यदि करके निकालेंगे मान, यदि 4u बराबर 0 हो जाएगा, u बराबर 0/4, है ना, तो इसका u का मान क्या आएगा 0, 0 को किसी भी संख्या से भाग दोगे 0 होगा, ये हो गया हमारा अल्फा, ठीक है। अब बीटा निकाल लेते हैं, देखो बीटा में u प्लस का कितना है 2 इक्वल टू 0, तो u बराबर माइनस का 2 हो जाएगा, इसको बोलते हैं बीटा। क्लियर, चलो अब जांच कर लेते हैं। देखो शून्यकों का योगफल, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, तो क्या है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा, देखो 0 प्लस का और माइनस का 2, ये क्या है b कितना है हमारे पास -8, और a कितना है 4 है, और ये माइनस, ठीक है ना, हाँ माइनस ही है। चलो अब कर दो, दो में दो 0 को जोड़ोगे तो क्या होगा 2 में, तो माइनस का 2 ही होगा। अब इसको काट लो भाई साहब, 4 दूनी 8, तो माइनस का 2, चाहो तो माइनस माइनस डिलीट कर दो यानी काट दो, और नहीं चाहो इच्छा है यहीं पे छोड़ने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब लिखो शून्यकों का गुणनफल, क्या लिखोगे शून्यकों का गुणनफल। मजा आ रहा है ना, कमेंट करो, शेयर भी करो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ताकि हमारा हर नोटिफिकेशन को दबा देना, ताकि हमारा न्यू वीडियो जो भी आएगा आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो क्या होता है अल्फा गुने बीटा इक्वल टू c/a होता है। अब जो संख्या है अल्फा गुने क्या करेगा माइनस का 2 है 2, इधर c कितने हैं 0 है ही नहीं, c हमारे पास देखो ऊपर लिख दिया हूं मैं,
ठीक है, और ए कितना है 4 है। अब एक जीरो को किसी भी संख्या से गुना करने पे जीरो बना गया, और जीरो को किसी भी संख्या पे भाग देने पे भी जीरो बन जाता है, ये भी जांच हो गया। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? आई होप यू फाउंड ऑफ दिस वीडियो हेल्पफुली। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं, नाउ लेट्स मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो टी स्क्वायर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार पूछता है ना, और मोस्ट स्टूडेंट गेट बी कंफ्यूज इन हेयर, इस क्वेश्चन में जरूर फंसता है बच्चे। ठीक है, ज्यादातर बच्चे इस क्वेश्चन में जरूर फंस जाता है, और लेकिन ये फंसने की बात ही नहीं है। देखो कैसे करना है, जैसे मेरे पास है टी स्क्वायर, क्या है टी स्क्वायर माइनस का 15 है ना, ये तो हमारा ए हो गया, इसमें क्या हो गया सी हो गया, लेकिन इसमें क्या है बी नहीं है। ठीक है, बी नहीं है तो बी क्या हो जाएगा हमारा जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये हमेशा नोटिस करना है, ये इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ये ऐसे मत लिख देना तुम लोग भी पेपर में, ए हो गया बी हो गया सी हो गया, हाँ जहां करके लिख सकते हो ए का मान इतना है बी का मान इतना है, लेकिन पेपर में नहीं लिखना। तो हम लोग इसको करेंगे टी स्क्वायर, ठीक है, रूट लगा दे इसको, 15 का स्क्वायर कर दो यानी 15 का स्क्वायर माइनस, अब एक बार लिखेंगे हम टी प्लस का रूट 15, दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे टी रूट का 15। अब बच्चे कन्फ्यूजन यहाँ से उत्पन्न होगी, लेकिन टेंशन मत लो, देखो हमने क्या क्या स्क्वायरिंग कर दी है बहुत साइड। अब इसका क्या होता है, जैसे हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, तो ये देखो ये स्क्वायर हो गया ये बी स्क्वायर। अब इसका क्या होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी, यही ना होता है सूत्र, तो वही काम कर दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब निकालो यदि करके, यदि कितना इजी था ना इजी, एक्स प्लस रूट 15 इक्वल टू 0, तो टी बराबर हो जाएगा माइनस का 15। ठीक है, इसको बोलते हैं अल्फा। कितना इजी था, बस ये फॉर्मूला याद रखना अपना। ठीक है, टी माइनस रूट 15 इक्वल टू 0, तो टी बराबर 15 का हो जाएगा, प्लस माइनस का था 15 का हो जाएगा। ठीक है, माइनस का था तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का होगा तो माइनस का, बीटा हो गया। अब हम लोग जांच कर देंगे, देखो शून्यकों का योगफल, योगफल, ठीक है, शून्यकों का योगफल क्या होता है अल्फा, इसको ऐसे लिखो, अल्फा प्लस बीटा इंटू क्या होता है माइनस बी बाई ए। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा, तो हमारे पास क्या है देखो माइनस का 15 है रूट में, ठीक है, एक प्लस का रूट में 15 है ना, और बी कितने हैं हमारे पास जीरो है, तो लिखो यहाँ पे जीरो, माइनस का जीरो रहे या प्लस का जीरो लगाओ। फिर क्या है ए कितना है हमारे पास 1 है, इसके पीछे कुछ नहीं तो 1 होता है ना। अब देखो प्लस का और माइनस का ये तो कट गया यानी जीरो, एक को जीरो से भाग दोगे तो जीरो, ये चाहे प्लस का हो या माइनस का उससे फर्क नहीं पड़ता जीरो को। ठीक है, अब शून्यकों का गुणनफल भी देख लेते हैं, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल क्या होता है अल्फा गुने बीटा बराबर सी बाई ए होता है, तो अल्फा गुने बीटा यानी माइनस का 15 रूट गुने कितना है अपने पास, देखो वहां पे लिखा है माइनस का क्या है 15 है, ए कितना है हमारे पास 1 है। अब देखो इसमें क्या होता है ना, एक स्टेप और लिख लो, डबल यदि मल्टीप्लाई होता है तो रूट को रूट से वर्ग हो जाता है। ठीक है, जैसे हमने क्या किया रूट 15 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा माइनस का 15 बट्टे 1। अब देखो स्क्वायर से ये हट जाएगा, तो माइनस का 15 इक्वल टू माइनस का 15। ठीक है, ये एक को भाग दे दिया मैंने तो 15 ही बचा, तो अब इसको चाहो तो माइनस माइनस काट सकते हो, चाहो तो छोड़ दो। ठीक है, कोई दिक्कत है ना, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। लुक हेयर, चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नोट्स करना है कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट इसी में कंफ्यूजन होता है। इट इज द वेरी सिंपल, इसको याद रखना हमेशा इसको। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग क्या है। अब देखो क्या कह रहा है हमारे पास, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 4, ठीक है, ये भी सिंपल ही है, कर लो इसको भी फटाफट।
टाइम वेस्ट नहीं करो। देखो पहले तो यहाँ पे करना पड़ेगा, मैंने बताया हूँ ए गुने सी प्लस माइनस बी। तो हमारे पास ए है 3 और गुने में क्या है बी, सी कितना है हमारे पास 4 है। तो बना कौन सी संख्या 12। अब 12 को ऐसे फैक्टर करना है, ठीक है। माइनस का 4 प्लस का 3 ले लो, फैक्टर हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखो माइनस के 4 में से 3 जाएगा प्लस का, तो माइनस का ही 1 होगा, है ना। अब मल्टीप्लाई करोगे तो 4 तिया 12 भी हो जाएगा। क्लियर, देखो 12 भी हो जाएगा गुना करो तो। अब इसको इसमें से घटाओगे, 4 माइनस प्लस का 3 तो बराबर माइनस का 1। हो गया ना कंसेप्ट। तो लिखो इसको क्लियर ऐसे, 3x² माइनस एक्स माइनस 4। अब हमें दो संख्या क्या क्या बना, तो लिखोगे यहाँ पे 3x² माइनस 4x। हाँ तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे माइनस हो जाएगा, क्या होगा माइनस का 3x ब्रैकेट 1 4। अब ब्रैकेट ओपन करो, 3x² माइनस का 4x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 3x माइनस का 4। अब देखो एक जोड़ा यहाँ से बना, एक जोड़ा यहाँ से बन गया। अब दोनों में ऐसी संख्या से भाग जानी चाहिए जो क्या हो, कॉमन लेंगे, जो दोनों में भाग जाए ऐसी संख्या। तो अब हम यहाँ पे देख लो, बेसिक बात तो यहाँ पे हम लोग साइड में करते हैं। तो देखो इसको x², ये अपना रफ एरिया है। इसको किसी क्वेश्चन में नोट्स मत करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, हर वीडियो को लो, लेकिन इसको मत नोट्स करना। देखो इसमें से दोनों में जो कॉम भाग जाएगा उसको हम कॉमन लेंगे। तो देखो हमारे पास, इसको पहले फैक्टर कर लेते हैं, 3x गुने x कर लेते हैं, फिर माइनस है माइनस लगा दो, ठीक है। यहाँ पर कर लेते 4 गुने एक्स, एक हो गया हमारा एक जोड़ा। अब दूसरा जोड़ा प्लस का है, प्लस का। अब इन दोनों में भाग हमें एक ही चीज दिख रहा है कि इसमें 3 है इसमें 4 है, तो बिल्कुल नहीं जाएगा, है ना। तो हमें एक कॉमन दिख रहा है कि एक से हो सकता है, एक गुने 3x कर लो, फिर क्या करो माइनस है माइनस, एक गुने 4 कर लो। अब इसमें दोनों में क्या होगा, एक कॉमन हो गया, है ना, दिख रहा है ना एक कॉमन। तो वही बात लिखेंगे। देखो मैंने पहले क्या करता हूँ, इसको कॉमन ले लेता हूँ। इसको कॉमन लेने से हमारी बात नहीं बनेगी यहाँ पे, क्यों पूछो क्यों, क्योंकि यहाँ पे 4 है तो 4 तो नहीं होगा, इसको कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, x को कॉमन लेंगे तो बचा हमारे पास 3x, माइनस है माइनस, ठीक है ये बचा। अब देखो x पूरे बाहर है तो बचा क्या हमारे पास 4, तो 4 लिखो यहाँ पे, ठीक है। अब देखो कौन सी चीज है, प्लस का यहाँ पे, है ना, तो प्लस लगाओ पहले। अब इन दोनों में क्या भाग जा रहा है, तो एक का दिख रहा है मुझे, दोनों में जा रहा है तो एक कॉमन ले लो। अब देखो एक कॉमन ले लिए तो क्या बचा 3। अब यहाँ पे कौन सी चिन्ह है, माइनस का, तो माइनस लगाओ। क्या बचा मेरे पास 4, क्योंकि एक तो बाहर है, 4 बचा, है ना। अब जो दोनों ब्रैकेट में उसको एक ब्रैकेट में लिखो, x+1, बाहर वाले को लिख दिया मैंने, x 3x-4 हो गया। अब निकालेंगे यदि x+1 = 0, तो x बराबर माइनस का 1, इसको बोलते हैं अल्फा, क्योंकि इस साइड जाने के बाद चिन्ह बदल जाता है, पता नहीं बात। हाँ अब लिखो 3x-4 = 0, यदि कर दो यहाँ, ठीक है। तो 3x इधर क्या हो जाएगा हमारा, बराबर प्लस का 4 हो जाएगा, तो x बराबर 4/3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बीटा हो जाएगा, ठीक है क्लियर। चलो अब हम निकाल लेते हैं शून्यकों का योगफल। देखो शून्यकों का योगफल, योगफल अल्फा प्लस बीटा इंटू माइनस बी बाई ए। क्या है हमारे पास, अल्फा प्लस माइनस का 1 प्लस का कितना 4/3। चलो इक्वल टू बी कितना है हमारे पास, देखो ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये भाई सब सी हो गया, ठीक है। तो हमारे पास कितना है, बी कितना है माइनस का 1 है ना। चलो कोई बात नहीं, माइनस माइनस 1, और ये कितना है हमारे पास, ये कितना है 3 है, देखो 3। अब इसका फ्रैक्शन कर लो, देखो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। अब इन दोनों का एलसीएम लोगे तो 3 आएगा। अब ये 3 के टेबल में कितने बार में आएगा, 3 बार में, तो देखो 1 गुने 3 यानी 3 माइनस का 3। ये एक बार में आएगा 3 के टेबल में 3, तो 1 से 4 को गुना करोगे तो 4 होगा, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1 बट्टा क्या होगा 3। अब देखो प्लस के 4 में से माइनस का 3 गया तो 1 हो जाएगा, बट्टे में क्या 3 है, और इस इधर भी 1/3 हो गया ना इक्वल। ये यदि सेम आ गया तो सवाल सही है, नहीं सही सेम आया तो समझो गलत कर रहे हैं आप, ठीक है। चलो अब लिखो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुने बीटा माइनस सी बाई ए
माइनस नहीं, अल्फा गुने बीटा बराबर सी बाई ए। ठीक है, अब क्या होता है अल्फा गुने बीटा, देखो माइनस का 1 है हमारे, गुना में कितना 4/3, कोई दिक्कत नहीं। सी कितना है हमारे पास, माइनस का 4 है, 4 लिखो माइनस का, और ए कितना है हमारे पास 3 है। देखो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, नीचे नीचे मल्टीप्लाई, ऊपर ऊपर में मल्टीप्लाई, प्लस होगा तो एलसीएम लेंगे और मल्टीप्लाई होगा तो गुना करेंगे। तो 1 को 4 से करोगे तो माइनस का 4 होगा क्योंकि माइनस लगा है, 1 को 3 से करोगे तो 3 होगा। देखो -4/3 तो इसका है ही, हो गया जांच खत्म हमारा, क्लियर। और ये माइनस ना यहाँ पे बीच में लगाया करना हमेशा, ठीक है। फिर भी कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट सेक्शन आप लोग के लिए ही बना है, ठीक है। कमेंट करके जितना क्वेश्चन पूछोगे उतना बेसिक मजबूत होगा, क्योंकि कंसेप्ट उतना क्लियर होगा, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब भी करना, तभी जाके हर कंसेप्ट क्लियर होगा। जितना क्वेश्चन पूछोगे, बनाने की आदत डालोगे, नोटबुक उठाओ और नोट्स करो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। अब देखो, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक के शुनकों का योग और गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या हो। अब देखो इसमें ना अलग सूत्र लगेगा, ठीक है। तो इसका सूत्र हम लोग क्वेश्चन करते ही करते हैं, ठीक है। इसको चलो कंसेप्ट करते ही करते हैं। देखो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा पहला पद होता है, ठीक है। ये जो पद है हमारा ये होगा पहला, अल्फा प्लस बीटा तो कितना है 1/4। अल्फा गुने बीटा कितना होता है, तो ये दूसरा पद होता है, ठीक है। ये पहला, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। अल्फा होता है पहला, अल्फा प्लस बीटा, सेकंड पद हमारा क्या होगा माइनस का 1, अल्फा गुने बीटा। अब इसका द्विघात बहुपद का सूत्र लगाएंगे हम लोग, क्या लगाएंगे, ठीक है। इसका सूत्र क्या होता है, लिख द्विघात लिख दो यहाँ पे, द्विघात, द्विघात बहुपद का सूत्र लगाएंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा गुने एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा। अब देखो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ही होगा, है ना। अब हमारे पास क्या है, अल्फा प्लस बीटा क्या है 1/4 इंटू एक्स लिखो, फिर क्या लिखो अल्फा इंटू बीटा क्या है, दो चिन्ह एक साथ नहीं लगेगा तो माइनस का 1 है तो माइनस का 1 लिख देंगे हम लोग, ठीक है। दो चिन्ह एक साथ नहीं लगाते, इसलिए ऐसा काम किया हम लोग ने, ठीक है। कोई दिक्कत, समझा देता हूँ थोड़ा सा, 2 मिनट का टाइम लूंगा, ज़्यादा नहीं। एक्स जैसे हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस का 1/4 है और एक्स हो जाएगा और माइनस का 1 है, तो देखो इसके नीचे कुछ नहीं 1, इसके नीचे कुछ नहीं 1, इस चारों का एलसीएम लेंगे तो 4 होगा। अब इसके टेबल में कितने बार में आएगा 4, एक के टेबल में 4 बार में, तो 4 को एक्स से गुना कर दो, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये एक बार में आएगा तो एक्स का एक्स हो जाएगा, ये 4 बार में आएगा तो 4 हो जाएगा। अब ये बेसिक कंसेप्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके बट्टे में नहीं होता है, बहुपद के बट्टे में भिन्न में के रूप में नहीं होता है, भिन्न के रूप में आंसर नहीं होता है, ठीक है। स्क्वायर माइनस, ठीक है, 1/4 एक्स माइनस 1। अब देखो जो संख्या में नीचे है ना उससे मल्टीप्लाई करो, ठीक है, कर दो, चाहे तो ये फ्रैक्शन करके डायरेक्ट लिख दो, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं। तो क्या लिखेगे एक्स स्क्वायर माइनस के, ये कितने 4 से 4 कट गया तो एक्स बचा, इधर 4x स्क्वायर होगा, है ना। 4x स्क्वायर माइनस का एक्स, फिर क्या हो जाएगा हमारे पास, अब एक को 4 से करेंगे तो 4, ये हमारा आंसर मिलेगा, ठीक है। फ्रैक्शन के मोड में नहीं लिखते इसलिए, कुछ इंसान आप बताएगा, आपको कहेगा कि जीरो लगा दो, इसके नीचे 1 लगा दो, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करो, इसको जीरो से किसी भी संख्या के मल्टीप्लाई करोगे जीरो हो जाए, ये बिल्कुल गलत है। बहुपद में जीरो नहीं लगता है भाई साहब, टीचर हमेशा अक्सर ये बताएगा, लेकिन जब एग्जाम में लिखोगे इस तरह से नंबर काट लेगा, सिर्फ जीरो लगाने से, पूरे सवाल सही करोगे जीरो लगा दोगे नंबर काट लेगा, बहुपद में जीरो नहीं लगता है, ठीक है। तो ऐसे करके छोड़ना है, जो संख्या दिया है उसी से मल्टीप्लाई करके छोड़ दो, ठीक है। देखो एक्स स्क्वायर हो गया माइनस का एक्स, जैसे फ्रैक्शन था तो ये हमारे टेबल में 4 एक बार में आता, 4 से 4 कट गया तो एक्स का एक्स बचा, 4 से 4 कट गया तो बचा क्या एक्स, तो एक्स का एक्स लिख दे, ये कितने बार में 4 बार में तो 4 का 4 लिख दे, एक को 4 से गुना करेंगे तो 4 होगा। या फ्रैक्शन के मोड में ऐसे करके एलसीएम लेके भी कर सकते हो, ठीक है। ऐसे मत कर देना जीरो लगाना, यदि फिर भी कोई दिक्कत हो तो मुझे आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, फिर मैं इसको एक कंसेप्ट और क्लियर कर दूंगा आप लोग को, ताकि कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। कमेंट सेक्शन आप लोग के लिए बना है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा
खाली सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, बाकी काम मेरे ऊपर छोड़ दो। कैसे आप लोग को समझ में आएगा मैं समझाऊंगा एकदम बेसिक से, इससे भी डिटेल। थोड़ा टाइम ही लगेगा ना, 1 घंटा क्या हो जाएगा, 1 घंटा एक लाइफ में, पूरे लाइफ में देखो तो चैप्टर भी तो समाप्त हो जाएगी। हमेशा हमेशा के लिए दिमाग से उतर जाएगा ये कि हार्ड है, हार्ड है। चलो अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। तो √2 है, 1/3 है, तो लिखो वही बात लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा √2, फिर क्या होगा अल्फा गुने बीटा क्या हो जाएगा हमारा 1/3। अब हमें द्विघात बहुपद वाला सूत्र लगाना है, तो लगाओ x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस का अल्फा गुने बीटा। देखो x² का तो x² ही रहेगा, ठीक है। √2 लगाओ यहाँ पे और यहाँ पे x करो, प्लस क्या देखो यहाँ भी फिर भिन्न आ गया हमारा, ठीक है, फिर से भिन्न आ गया, फिर वही काम करो, ज्यादा दिमाग दौड़ाने की कोई जरूरत नहीं। नीचे ठीक है, तो 3 से कर दो। अब 3 से करोगे इसको तो कितना होगा 3x² हो जाएगा माइनस, अब 3 को रूट से करोगे पहले तो 3 आएगा, फिर रूट आएगा, फिर 2x आ जाएगा, फिर प्लस का 3 से 3 कट गया तो 1 बचेगा, देखो 3 से 3 कट गया तो 1, ये हमारा आंसर मिल गया। लेकिन कंसेप्ट समझना है तो इधर समझो, x² माइनस 2x हो जाएगा प्लस का 1/3 है, इसके नीचे कुछ नहीं 1, इसके नीचे कुछ नहीं 1, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 3 हो जाएगा। 3 कितने बार में आएगा 3 बार में, 1 के टेबल में तो 3x² माइनस है माइनस है। अब 1 के टेबल में 3 कितने बार में 3 बार में, 3 गुने 2x, रूट के अंदर वाले से मल्टीप्लाई मत कर देना, 3 दूनी 6 पहले बाहर, रूट से बाहर है तो बाहर, रूट के अंदर है तो अंदर, ठीक है। अब ये 3 के टेबल में कितने बार में, 1 बार में, तो 1 बार में। हम ये भिन्न के रूप में नहीं लिखते हैं इसलिए हम इसको छोड़ दिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए वैसे छोड़ दिए, ठीक है, कोई दिक्कत है ना। तो ये हमारा आंसर मिल गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। अब देखो क्या है हमारे पास 0 और √5 है ना, तो ये तो बहुत ईजी है, चलो करो इसको, अल्फा प्लस बीटा, इसमें फ्रैक्शन की कोई टेंशन ही नहीं है, अल्फा गुने बीटा √5 लगाओ वही सूत्र x² अल्फा प्लस बीटा एक्स, ठीक है, प्लस का अल्फा गुने बीटा, तो x² माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास x² माइनस का 0 x प्लस का कितना √5। अब x² माइनस देखो इसको 0 से गुना करोगे 0 हो जाएगा है ना, x किसी भी संख्या को 0 से गुना करने पर क्या होता है 0 बना देता है 5, तो x² प्लस का 5 हो जाएगा रूट में, ठीक है। ये हमारा क्या होगा आंसर, बहुत इजी था ये। चलो अब लिख देते इससे आगे, सिंपल है। देखो x प्लस, दिक्कत बच्चे किस में कंफ्यूजन होता है फ्रैक्शन मोड में, और वो क्या करता है अक्सर 0 लगा के उसको काटने की कोशिश करता है, 0 कभी नहीं लगाना, बिल्कुल नहीं लगाना, नहीं तो नंबर कट जाएगा, मैं कह रहा हूँ गारंटी के साथ। और यदि मैं जैसे करवा रहा हूँ वैसे काट दे कोई तो मुझे मैसेज करना, मैं जहाँ पढ़ रहे हो ना वहाँ पे आके मैं उससे पूछूंगा कहाँ से बहुपद में 0 लगाया जाता है, ठीक है। तो अल्फा गुने बीटा 1, अब करो स्क्वायर x² अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस का अल्फा गुने बीटा, ठीक है। तो x² माइनस अल्फा गुने बीटा क्या है हमारे पास, देखो 1 है तो 1 लिखो, x का x प्लस का क्या है 1 है, ये तो बहुत इजी था। x² देखो 1 को 1 से गुना करोगे तो 1 ही होगा, तो x होगा प्लस का 1 होगा, ये हमारा आंसर मिल गया, ठीक है। ये तो बहुत इजी, ये पेपर में वैसे पूछेगा भी नहीं, पूछेगा तो एमसीक्यू में पूछेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट था, रूट वाला होता है, जैसे ये फ्रैक्शन है ये इंपॉर्टेंट है वेरी वेरी। अब देखो इसमें भी बच्चे कन्फ्यूजन हो जाता है ज़्यादातर, तो फिर उसको करो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा -1/4, अल्फा गुने बीटा कितना है, इस दोनों के पीछे कुछ नहीं होता गुना होता है 1/4, लिखो x² अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा, के कांस्टेंट वाला में भी कर सकते हैं, इसमें हम के रख के, ठीक है। तो 2 टाइप से भी कर सकते हैं, चलो इस टाइप से समझ में नहीं आए तो कमेंट करना, मैं फिर दूसरे टाइप से बताऊंगा उससे भी बेसिक, तो उसमें भी कर सकते हैं हम। फिलहाल उसमें भी फ्रैक्शन ही मोड होता है, इसमें भी यही होता है, तो उसमें भी कांस्टेंट हो जाएगा x² अल्फा प्लस बीटा कितना -1/4 एक्स और अल्फा गुना बीटा कितना 1/4, ठीक है। अब देखो इसको भी हम इस पहले करिए लेते, ठीक है। तो देखो इसका भी कैसे होगा, इधर रफ में देख लो, x² माइनस का, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे चिन्ह बदल जाता है, ये हमेशा याद रखना। तो
1/4x प्लस का 1/4 हो जाएगा, है ना। इसके नीचे कुछ नहीं 1, इस सब का एलसीएम क्या 4, तो एक के टेबल में कितने आते हैं 4 बार में 4x स्क्वायर 4x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस का ये कितने बार में, एक बार में तो x हो जाएगा, यहाँ पे एक बार में तो 1 हो जाएगा। अब हम इसको लिखते नहीं, ठीक है, फ्रैक्शन में नहीं चाहिए हमें, ऊपर वाला चाहिए, बस होगी बात खत्म, कर लो। यह दिक्कत है तो फिर क्या करो, हमें वही कांड, 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई, देखो 4 कितने बार 4 को x से गुना करोगे तो क्या होगा 4x स्क्वायर, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 से 4 कट गया, 4 के 4 टेबल में एक बार में आता तो x का x हो जाएगा, ठीक है। अब ये 4 से 4 तो कट गया तो क्या बचा हमारे पास 1 ना, तो ये हमारा क्या होगा आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, इसका लास्ट पार्ट है, फिर हम लोग, अब देखो ये भी इजी है क्वेश्चन, ये तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताना, ये मैं आप पे छोड़ दूं, चलो मैं करवा ही देता हूँ। 4 हो गया, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा गुने बीटा कितना है 1, लगाओ सूत्र एक्स स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस का अल्फा गुने बीटा, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना 4 है, एक्स है प्लस का कितना है 1 है, कोई दिक्कत, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को 4 से करेंगे तो 4x हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा, यही हमारा क्या होगा आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत तो बताना कमेंट सेक्शन में जाके, ठीक है। कोई भी डाउट हो आप लोग को तो मुझे कमेंट करके, कोई भी समस्या हो, ठीक है, तो मुझे बताना जरूर, ठीक है, मैं हल करूंगा। थैंक यू फॉर वाचिंग, फॉर लाइक सब्सक्राइब एंड मोर देन, सी यू अगेन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, लाइक सब्सक्राइब जरूर करना दोस्त।